हेलो देयर। क्या आप सभी ने पेटीएम यूज किया है? ऑफ कोर्स किया होगा। आखिर पेटीएम इंडिया का पहला सबसे रेनॉन्ड डिजिटल वॉलेट जो है, आपने मार्केट में देखा ही होगा कि आजकल हर वेंडर, हॉकर या शॉपकीपर के पास पेटीएम अकाउंट या क्यूआर स्कैनर तो जरूर होता है। और पेटीएम की पॉपुलैरिटी का कारण ही यही है कि वो लोकल से कनेक्ट हो पाया। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द प्रेडिक्टर्स, जहां हम ऐसे टॉपिक्स और अनाउंसमेंट्स के बारे में बात करते हैं जिनसे हम सभी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फर्क जरूर पड़ता है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जोमेटो के मार्केट में लिस्ट होने के पीछे के हार्डवर्क और प्लानिंग की बात की थी, तो वही हम आज बात करेंगे पेटीएम इंडिया के पहले डिजिटल वॉलेट के अपकमिंग आईपीओ के बारे में। पेटीएम आईपीओ 16,600 करोड़ की रिकॉर्ड तोड़ अमाउंट के साथ इंडिया के पिछले 10 साल का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है और अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज ये आईपीओ दिवाली तक आ सकता है। लास्ट टाइम सबसे बड़ा आईपीओ अक्टूबर 2010 में कोल इंडिया का था, जिसमें उन्होंने 15,475 करोड़ रुपीस रेज किए थे। पेटीएम इंडिया का सेकंड मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप है, जिसकी वर्थ है $16 बिलियन। तो पहले हम आईपीओ और एफपीओ में डिफरेंस समझ लेते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज पेटीएम के पास 100% शेयर्स हैं, उसने 10% शेयर्स बेच दिए मार्केट में, तो वो आईपीओ कहा जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब वो दोबारा अपने 10% शेयर्स बेचेगा तो उसे एफपीओ कहा जाएगा। पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस, उन्होंने 16 जुलाई 2021 को सेबी के पास अपने डीआरएचपी डॉक्यूमेंट्स फाइल किए थे। नाउ व्हाट इज डीआरएचपी? तो डीआरएचपी यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होता है जो मर्चेंट बैंकर्स आईपीओ मेकिंग कंपनीज के लिए प्रिपेयर करते हैं बुक बिल्डिंग इश्यूज के केसेस में। उसमें आईपीओ के इशू होने के लिए नेसेसरी इंफॉर्मेशन भी होती है। आईपीओ की डेट, प्राइस बैंड और लॉट साइज अभी नहीं बताए गए हैं, बट क्योंकि 16,600 करोड़ की वैल्यू वाला ये बहुत बड़ा आईपीओ है तो इसके बारे में तो पता होना ही चाहिए। इसमें से 50% यानी कि 8,300 करोड़ के फ्रेश इशू होंगे और बाकी का ऑफर फॉर सेल से। Now let's gather some other information about the company. अगर फाइनेंशियल बैकिंग की बात करें तो पेटीएम को बहुत सारे मार्केट इन्वेस्टर्स ने बैक किया है, जिनमें से कुछ बड़े नाम हैं अलीबाबा ग्रुप एंड फाइनेंशियल व्हिच रन्स अलीपे इन चाइना, सॉफ्टबैंक, SAIF पार्टनर्स और सबसे लेजेंडरी बर्कशायर हैथवे। जी हाँ, वॉरेन बफेट की कंपनी। अब तो आप समझ गए होंगे कि बैकिंग तो बहुत तगड़ी है। पेटीएम के फाउंडर मिस्टर विजय शेखर शर्मा, जो प्रेजेंट टाइम में सिर्फ सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो एज ए प्रोमोटर लिस्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि प्रोमोटर होने के लिए मैंडेटरी क्राइटेरिया है कि आपके पास कंपनी के 20% शेयर्स होने चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली विजय शेखर जी के पास पेटीएम के सिर्फ 14.97% शेयर्स ही हैं। पेटीएम ने 2018 में सॉफ्टबैंक और याहू जापान के साथ पार्टनरशिप करके जापान में पेपे लॉन्च किया था, जो कि एक लीडिंग डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। पेपे के करंटली अप्रॉक्स 38 मिलियन यूजर्स हैं और इंडिया में भी पेटीएम पेमेंट ट्रांजैक्शन में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो कि पॉसिबल हो पाया है इसके सिंपल येट पावरफुल स्लोगन पेटीएम करो से। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अर्निंग सोर्सेज ऑफ पेटीएम। पेटीएम के मेनली दो मेन रेवेन्यू लाइंस हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर आता है पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। पेमेंट सर्विसेज में पेटीएम ट्रांजैक्शन फीस से रेवेन्यू जनरेट करता है, जो कि मर्चेंट पर चार्ज होता है। कस्टमर से कन्वीनियंट फीस और मर्चेंट से दोबारा रिकरिंग सब्सक्रिप्शन फीस फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जिसमें आते हैं पेटीएम साउंड बॉक्स एंड पीओएस। पेटीएम का दूसरा अर्निंग सोर्स है कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विस। इसमें पेटीएम ई कॉमर्स, शॉपिंग, टिकट बुकिंग एक्सेट्रा से मर्चेंट पर ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करता है और कस्टमर्स पर फिर से कन्वीनियंट फीस। ये मर्चेंट्स को सॉफ्टवेयर और क्लाउड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज करते हैं। इसके अलावा कंपनी एक एडवर्टीजमेंट बिजनेस भी चलाती है, जहां पर ये मर्चेंट्स के लिए परफॉर्मेंस और ब्रांड मार्केटिंग कैंपेन रन करती है और वहां पर पेटीएम कंपनी स्केल और कैंपेन टाइप के अकॉर्डिंग चार्ज करती है। कंपनी के टोटल रिटेल यूजर्स हैं 333 मिलियन एंड मर्चेंट यूजर्स हैं 21 मिलियन। हालांकि कंपनी ने अभी तक कोई प्रॉफिट गेन नहीं किया है और ये कुछ साल और ऐसे ही चलने वाला है, क्योंकि मार्केट में बने रहने के लिए कंपनी को इन्वेस्टमेंट करनी होगी। रीजन है इसके कॉम्पिटिटर्स। ज़रोधा, अपस्टॉक्स और ग्रो जैसी कड़ी टक्कर देने वाले कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए मार्केट में और पैसे इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। और इसी चीज पर कंपनी ने कहा है कि 4300 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट पेटीएम के इकोसिस्टम की ग्रोथ और स्ट्रेंथनिंग में यूज किए जाएंगे, जिसमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज का एडिशन होगा। अब बात ये आती है कि क्या हम जैसे मिडिल क्लास लोग भी पेटीएम का आईपीओ खरीद सकते हैं? तो हम आपको बता दें कि आईपीओ में भी पहले से रिजर्वेशंस होती है, हाँ यहाँ भी, जिसमें 75% हिस्सा इंस्टीट्यूशनल बायर्स के पास चला जाएगा। मतलब वही लोग इसे खरीद सकते हैं जिनका एक फर्म बिल्डअप हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स जो डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। बाकी 25% में से 15% नॉन इंस्टीट्यूशंस के लिए, यानी कि ऐसे इन्वेस्टर्स जो बिना किसी फर्म डेवलपमेंट के 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो लोग। और फाइनली 10% हमारे जैसे लोकल्स के लिए, जो एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं।
इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। As you can see, after the Zomato market listing, the IPO race is gathering heat in India, and this isn't going down anywhere right now. इंडिया में IPOs की बाढ़ आने वाली है क्योंकि काफी कंपनीज और स्टार्टअप्स इन्वेस्टमेंट राउंड से गुजर रहे हैं और बहुत जल्द IPO के लिए रेडी हो जाएंगे। एंड जैसा कि सेबी चीफ ने कहा ही था कि इंडिया के स्टार्टअप्स अब मैच्योरिटी शो कर रहे हैं। This shows the glimpses of the bright future of India ahead. Now, if you love our content, then like the video, share among your friends about the immense heat up going in the market, and finally, if you want more videos like this, then subscribe to our channel as we are The Predictors.